अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 1 का SLO नंबर 8 एक्सप्लेन करेंगे। जस्टिफाई दैट डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, एनर्जी एंड टेम्परेचर आर स्केलर क्वांटिटीज। देखिए बच्चों, ये हमें ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटीज दिए गए हैं और ये बता रहे हैं कि ये क्या है। इसको जस्टिफाई करें, इसको साबित करें कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। तो हमने स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन किस तरह किया था कि सच फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। तो अब हम ये साबित करेंगे कि ये जो क्वांटिटीज हमें दिए गए हैं ये सारे सारे स्केलर हैं और ये सारे जस्ट ओनली एक्सप्लेन होता है बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आए हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले डिस्टेंस, फिर स्पीड, फिर टाइम, फिर मास। वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ एग्जांपल दे के हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे डिस्टेंस। लिखेंगे डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी because it is scalar quantity because it is completely described by its magnitude। डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली डिस्क्राइब हो सकता है बाय इट्स मैग्नीट्यूड। हम एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल लेट डिस्टेंस, जिसको एस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एस इज इक्वल टू 20 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ एनीथिंग इज 20 मीटर, यानी 20 मीटर कंप्लीटली डिस्क्राइब द डिस्टेंस या magnitude of a physical quantity, distance, and there is no need of more information to explain this physical quantity or distance। तो अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन हो जाए और उसके लिए कोई मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत ना हो तो फिर वो क्या कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। यानी हमने ये जस्टिफिकेशन देना है कि ये क्वांटिटीज जो है ये क्या है, स्केलर ही है और दे आर ओनली कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमने देखा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 मीटर। हेयर एक्सप्लेन करें। हेयर 20 meter is the magnitude of length। डिस्टेंस क्या चीज है, लेंथ है ना। हेयर 20 meter is the magnitude of physical quantity length which completely explain the which completely explain the distance, and there is no need of more information। ठीक है, ये सिर्फ डिस्टेंस के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी इसी तरह हम एग्जांपल के साथ वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज it is completely described by only its magnitude। For example, distance is equal to 20 meter। Here 20 meter is the magnitude of length which completely explain the distance and there is no need of more information। तो इसी तरह ये हमने साबित कर लिया कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट, स्पीड। सेम वर्डिंग सबके लिए हम रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट है स्पीड। तो हम किस तरह लिखेंगे, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी।
because it is completely described by only its magnitude. For example, speed of a car is 10 meter per second. Here, 10 meter per second is what? Is the magnitude of स्पीड. हमारे पास यहाँ 10 मीटर पर सेकंड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड है, विच कंप्लीटली एक्सप्लेन व्हाट फिजिकल क्वांटिटी स्पीड को. यानी 20 मीटर पर सेकंड जो है वो कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है स्पीड को, और मजीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो हेयर 20 मीटर पर सेकंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड विच कंप्लीटली describe the speed, and there is no more information needed to explain. ठीक है बच्चों, स्पीड हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जांपल, स्पीड हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड. हेयर 20 meter per second is the magnitude of a speed which completely describe the speed and there is no more information needed to explain it. क्लियर है? इसी तरह हम टाइम के साथ लिखेंगे कि टाइम is scalar quantity because it is completely described by only its magnitude. For example, when we say that time is 10 second, then 10 second completely describe the time and there is no more need of information to explain the time. ठीक है. Similarly, mass की बात करेंगे तो again mass is a scalar quantity because it can be completely described by only its magnitude. For example, when we say that the mass of the brick is 2 kilogram, then 2 kilogram completely describe the mass of the brick, which is scalar quantity and there is no more information. Clear? इसी तरह एनर्जी, अगर कोई बोले कि भाई एनर्जी प्रोड्यूस बाय अ मशीन इज 100 जूल, अगर एक मशीन जो है वो 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और वो 100 जूल से कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो गया. नो मोर इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है ताकि हम एनर्जी को फर्दर एक्सप्लेन कर सकें. तो इस तरह ये क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज को इस तरह जस्टिफाई करेंगे. तो सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो लिखा तो यही कि डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, एनर्जी, टेम्परेचर और स्केलर क्वांटिटी है. तो ये तो ऑब्वियसली हमें पता है कि स्केलर क्वांटिटी है. तो फिर इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हम इसको जस्टिफाई करेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन कि हाँ ये स्केलर क्वांटिटी है. तो किस तरह स्केलर क्वांटिटी है? तो जिस तरह हमने स्केलर क्वांटिटीज के डेफिनेशन पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो सिमिलरली अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट को टाइम. नाउ फर्दर टाइम, mass, energy and temperature are what? Scalars, because all these quantities
can be described by only their magnitudes, and there is no need of more information to explain these quantities. Clear? अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो फिर आपने जिस तरह मैंने डिस्टेंस और स्पीड को एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल, आप टाइम को भी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, आप मास को भी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, आप एनर्जी को भी एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, आप टेम्परेचर को भी एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पेजेस होते हैं या 3 पेजेस ई शीट पे, तो इसी तरह 1 बाय 1 लिखेंगे। अगर वो शॉर्ट में आता है तो फिर आपने सिर्फ एक को एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल टाइम डिस्टेंस की मैंने बात की है, तो आप डिस्टेंस एक्सप्लेन करेंगे कि डिस्टेंस is a scalar quantity because it is completely described by only its magnitude. For example, the distance between 2 points is 10 meter, then 10 meter is the magnitude of a distance between 2 points, which completely describe the physical quantity which is a distance. ठीक है, and there is no need of more information to explain it. और फिर उसके बाद जो है ना बाकी टाइम मास वगैरह इस तरह लिखेंगे कि ये सारे स्केलर क्वांटिटीज है, क्योंकि स्केलर से सारे इसके मैग्नीट्यूड से कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर ये लॉन्ग में आते हैं तो फिर आपने पूरे 1 बाय 1 पूरा डिटेल के साथ लिखना है, हर एक के साथ एक एग्जांपल देना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी हैं कि हम किस तरह ये क्वांटिटीज जस्टिफाई करेंगे कि क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं। अल्लाह हाफिज़।